सो हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा 1000 वीडियोस की सीरीज का 248 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स अलजेब्रा की जो हमारी सीरीज चल रही है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को लेके, जहां पे देखिए आज का क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रूव द स्टेटमेंट। एंड स्टेटमेंट क्या है, इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड अप टू लैम्डा n आर द आइगन वैल्यूज ऑफ nth ऑर्डर मैट्रिक्स A, then lambda 1 to the power m, lambda 2 to the power m, lambda 3 to the power m and up to lambda n to the power m will be eigen values of a to the power m। अब देखिए, इसको अगर मैं सिंप्लीफाइड करके बोलूं तो मान के चलिए हमारी कोई भी एक मैट्रिक्स है A और उसकी आइगन वैल्यूज है लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। ठीक है, अब अगर मान के चलो उस A की पावर हम कर देते हैं, यानी कि मैट्रिक्स A को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने A स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो हमारी जो आइगन वैल्यूज आई थी उसकी भी सेम उतनी ही पावर हो जाएगी जिस पावर की हमने मैट्रिक्स कर दी है। ठीक है, अब इसको हम प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर है सेकंड। तो हमने सेकंड ऑर्डर की यानी कि 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर कर ली है जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हमें किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी पड़ती है। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगी, a माइनस लेमडा आई इन डिटर्मिनेंट फॉर्म इक्वेट टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे a मैट्रिक्स को मैंने लिख दिया है डिटर्मिनेंट फॉर्म में माइनस लेमडा आई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेन चीज है यहाँ पे ध्यान रखने की वो ये कि जो हमारी आई होगी, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर वही ऑर्डर होगा जो हमारी ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है, यानी कि 2x2 की हमने ले ली है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, यहाँ से देखिए, यहाँ से जब मैं सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास में 1 माइनस लेमडा हो जाएगा एंड 2 माइनस लेमडा हो जाएगा एंड बाकी के नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एज इट इज अनचेंज्ड रह जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 माइनस लेमडा मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस लेमडा एंड देन माइनस 4 इंटू 3 12। ओके, अब यहाँ से मेरे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो हमारे पास रूट्स निकल के आएंगे वो आएंगे लेमडा इज इक्वल टू 5 एंड लेमडा इज इक्वल टू -2। ठीक है, सो देखिए हमारी जो प्रॉपर्टी थी उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब अगर हम ए स्क्वायर के लिए आइगन वैल्यूज निकालते हैं तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आई है हमारे पास 5 एंड -2, देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे पावर 2 की है हमने ए मैट्रिक्स की, तो आइगन वैल्यूज की पावर भी हम 2 कर देंगे तो मेरे पास में 25 आनी चाहिए एंड देन 4 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से अब हम ए स्क्वायर निकाल के एंड देन उसकी आइगन वैल्यूज निकाल के बताएंगे कि क्या ये प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाइड कर रही है या फिर नहीं। सो ए स्क्वायर निकालने के लिए देखने मैंने ए मैट्रिक्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया एंड देन अगेन करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसी तरह से मेरे पास में ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई है 13 12 9 एंड 16। ठीक है, अब यहाँ से जब मैं आइगन वैल्यूज निकालूंगा ए स्क्वायर के लिए तो मेरे पास ए स्क्वायर के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस लेमडा आई इक्वेट टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसके लिए इक्वेट करूंगा 0 को तो यहाँ पे देखिए जब मेरे पास में फाइनली जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हम डिटरमिनेंट फॉर्म के बाद सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर -29 लेमडा प्लस में 100 इक्वेट टू 0। ठीक है, अब यहाँ से जब हम फैक्टर्स करेंगे तो मेरे पास में लेमडा की वैल्यू 25 आएगी एंड देन 4 आएगी। आप इसको करके भी देख सकते हो, आपके पास में यही वैल्यूज निकल के आएगी। ओके, तो यहाँ से मैं एक चीज कह सकता हूँ कि मेरे पास में जो प्रॉपर्टीज से हमारी आइगन वैल्यूज बता रहा था इनका स्क्वायर करके आएगी और वहीं हमने स्क्वायर करके देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के से हमने वहीं आइगन वैल्यूज निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हमारी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सेटिस्फाइड कर रही है, इक्वल है, इट मीन्स हैंस प्रूव्ड।